Dear students, today we are going to discuss the types of chemical bond. In the previous lecture, we discussed the cause of chemical combination, that why atoms prefer to form chemical bonds. Now, types of chemical bonds. हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स जो है वो हम डिफरेंशिएट इस बेसिस पर करते हैं कि ये जो बॉन्ड बना है किस तरह के एटम के बीच में बना है. सो डिपेंडिंग अपॉन which type of atoms are taking part in bond formation, we have different types of chemical bonds. अब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे. जैसे कि पहली पॉसिबिलिटी है कि दो एटम्स जो कि बॉन्ड बना रहे हैं दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकते हैं. तो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स तो पहली पॉसिबिलिटी यहां पर यह है कि दोनों एटम्स जो कि बॉन्ड बना रहे हैं दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव. फर्स्ट पॉसिबिलिटी. सेकंड पॉसिबिलिटी है कि दो एटम्स जो बॉन्ड बना रहे हैं एक इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दूसरा उसमें से इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा. तो दूसरी कॉम्बिनेशन यहां पर बन सकती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और दूसरा जो होगा या हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. थर्ड कॉम्बिनेशन भी यहां पर पॉसिबल है कि दो एटम्स जो कि बॉन्ड बना रहे हैं वन में भी बोथ एटम्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और दूसरे साइड से भी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम. तो तीन कॉम्बिनेशन ब्रॉडली यहां पर हमारे पास बन गई. या तो दोनों एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकते हैं या एक एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो सकता है और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है या दोनों एटम जो कि बॉन्ड बना रहे हैं दोनों एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो सकते हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दो इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स नॉन मेटल्स होते हैं. सो वी कैन से दैट दो नॉन मेटल एटम्स हो गए. एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स आर मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर नॉन मेटल्स. सो वी कैन से दैट दूसरी कॉम्बिनेशन जो है इसमें मेटल हो सकता है और नॉन मेटल हो सकता है. और तीसरी पॉसिबिलिटी है दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स होंगे. इन अदर वर्ड्स दोनों जो होंगे दोनों मेटल्स होंगे. So we have different types of chemical bonds and this classification is based on which type of atoms are taking part in bond formation. So broadly there are three ways. Broadly we can say that there are three combinations possible. Both atoms can be electronegative or non-metal atoms and one atom can be electropositive, other can be electronegative, means metal and non-metal. Third combination जो है both atoms can be electropositive, means both are metals. अगर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं
अगर दोनों एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो वहां पे जो बॉन्ड बनेगा दैट्स कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। अगर एक साइड से इलेक्ट्रो पॉजिटिव है दूसरे साइड से इलेक्ट्रो नेगेटिव है सो दैट द बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड कॉम्बिनेशन, अगर दोनों एटम्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव हुए तो that bond will be called as metallic bond. So depending upon which type of atoms are taking part in bond formation, we may have different types of bonds. We may have covalent bond if both atoms are electronegative or non-metals. We may have ionic bond if one atom is electropositive and other is electronegative, and we may have metallic bond if both atoms taking part in bond formation are electropositive atoms. एक और कॉम्बिनेशन यहां पर पॉसिबल है, अगर एक साइड से इलेक्ट्रॉन रिच एटम हुआ और दूसरे साइड से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम हुआ तो एक और कॉम्बिनेशन यहां पर बन सकती है। तो वहां पे जो बॉन्ड हमारे पास बनता है दैट्स कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और एक कॉम्बिनेशन है, एक साइड से हाइड्रोजन एटम और दूसरे साइड से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो यहां पर एक और टाइप ऑफ बॉन्ड बन सकता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयनिक, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। So these are the types of chemical bonds. और ये टाइप्स जो है हम डिफरेंशिएट इस बेसिस पर करते हैं कि बॉन्डिंग में जो एटम्स टेक पार्ट कर रहे हैं इनका नेचर क्या है, क्या ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है दोनों, क्या ये दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्या एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन। We will move towards the first type of bond, that is ionic bond or electrovalent bond. अब अभी हमने देखा कि आयनिक बॉन्ड जो है, आयनिक बॉन्ड में एक एटम जो होता है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और दूसरा एटम जो होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, या एक मेटल होता है और दूसरा एटम जो होता है वो नॉन मेटल होता है। Now we know that electropositive atoms or metals have tendency to lose electrons, and electronegative atoms or non-metals have tendency to accept electrons. So this electropositive atom will lose the electron, and this electronegative atom will gain this electron. As a result, इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ने इलेक्ट्रॉन को
इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और इस पर चार्ज आएगा बी, ये बन जाएगा बी नेगेटिव, एनायन बन जाएगा। सो यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ फ्रॉम एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से यहां पर दो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स बन गए, एक बन गया कैटायन और दूसरा बन गया एनायन। इन दो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स के बीच में डेवलप होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब दो ऑपोजिट चार्जेस है, इनके बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स के बीच में डेवलप होगा, यही इनके बीच में बॉन्ड बनाएगा और वो बॉन्ड जो होगा दैट बॉन्ड विल बी आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब सिंपली वी कैन से दैट अगर हमें आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को डिफाइन करना होगा, तो अब हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? It's the bond formed as a result of complete transference of, अब यहां पर इसने एक इलेक्ट्रॉन किया, एक से ज्यादा ले सकता है, एक से ज्यादा एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। So it is the bond formed as a result of complete transference of electron or complete transference of one or more electrons from an electropositive atom to electronegative atom. Simply, the bond formed as a result of complete transference of one or more electrons from an electropositive atom towards electronegative atom. So, ionic bond को अगर हम define करेंगे, it's the bond formed as a result of complete transference of one or more electrons from an electropositive atom to electronegative atom. So इस कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्ड अब कैसे बनता है? एक्चुअली होता क्या है, इस कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जब ये कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वजह से दो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स बन जाते हैं और इन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स के बीच में डेवलप होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स के बीच में डेवलप होता है, यही इनके बीच में एक बॉन्ड बनाता है और जिस बॉन्ड को हम नाम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड और इट्स आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सो सिंपली टाइप ऑफ एटम से ही हमें पता चलेगा कि बॉन्ड कौन सा बनने वाला है। तो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम था जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। इलेक्ट्रॉन देने से इस पर चार्ज आ गया, पॉजिटिव कैटायन बन गया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से इस पर चार्ज आ गया नेगेटिव। इस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच डेवलप हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से इनके बीच में बॉन्ड बन गया। तो अब हम यहां पर एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि पहले एग्जांपल यहां पर हमारे पास है NaCl। Na इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है और Cl क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब इस सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 281। पहले वाले शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 1। 2 + 8 is 10 + 1 is 11। क्लोरीन
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी 2,8,7। नाउ इस सोडियम एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन एटम के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सोडियम एटम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, so it will donate electron towards this electronegative atom. As a result, this sodium atom will attain positive charge and a positive, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इस क्लोरीन एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, it will attain negative charge, Cl negative. So the attractive force will be developed between two oppositely charged ions, और यहाँ पर जो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, that bond will be ionic bond. अगर अब हम यहाँ देखेंगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2, 8। ये इलेक्ट्रॉन तो इसने लूज कर दिया, अब इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 8। इसके पास 7 थे, यहां से एक एक्सेप्ट किया तो बन गया 8। अब जो कल हमने देखा कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटम्स बॉन्डिंग में इसलिए एंटर हो जाते हैं ताकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो यहां पर हम देख सकते हैं सोडियम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और ये जो क्लोरीन है इसके पास 7 थे, यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो दोनों का जो है ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। इसी तरह से एक और एग्जांपल है CaF2। तो फॉर एग्जांपल ये कैल्शियम है, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन एटम। अब कैल्शियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, फ्लोरीन इलेक्ट्रो नेगेटिव है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 8, 2। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,7। यहां पर भी 2,7। अब कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब कैल्शियम जो है एक इलेक्ट्रॉन देगा इस फ्लोरीन एटम को और दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा इस फ्लोरीन एटम को। मैंने डेफिनेशन में ही बोला देयर इज कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो सकती है जैसे कि यहां पर हुआ, एक से ज्यादा भी हो सकती है। एज अ रिजल्ट इस कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये बन जाएगा Ca2 पॉजिटिव। फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये बन जाएगा F नेगेटिव, और इस फ्लोरीन ने भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये बन जाएगा F नेगेटिव। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2, 8, 8। इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, फ्लोरीन में थे 2, 7। एक एक्सेप्ट किया तो बन जाएगा 2, 8। इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट। और यहां पर भी बन जाएगा 2, 8। इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो इन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस की वजह से इनके बीच में डेवलप होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में एक बॉन्ड बनाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। So these were the examples. We can take another example here. MgO. Magnesium is an electropositive atom and oxygen is an electronegative atom. Now magnesium जो है इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2, 8, 2। और यहां से ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 8, तो इसमें आएगा 2, 6। अब मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन,
एंड ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। The magnesium atom will lose these 2 electrons and it will form Mg2 positive ion. This oxygen atom will gain these 2 electrons and it will form O2 negative. So as a result, यहाँ पर configuration क्या बच गया? इसके पास 2 था, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो बचा 2,8। ऑक्टेट इसका कंप्लीट। और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, ये तो एक्सेप्ट किए तो यहाँ पर भी बन गया 2,8। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। दोनों के बीच में डेवलप हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि इनके बीच में एक बॉन्ड बनाएगा, जिस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जो है तीन स्टेप्स में होती है। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। नंबर फर्स्ट स्टेप जो है, पहला वाला स्टेप, यहां पर हमारे पास जो ए एटम होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो उसमें हम आयनाइजेशन एंथैल्पी देते हैं। और जब आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, तो ये ए जो है ये कन्वर्ट होगा इनटू ए पॉजिटिव और प्लस यहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट स्टेप इज दिस ए शुड गेट कन्वर्टेड इनटू कैटायन, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। सो उसके लिए चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी। नंबर सेकंड, ये जो बी एटम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अब इसको ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। फॉर दैट पर्पस इट शुड हैव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एबिलिटी टू अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन। या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये बी जो है इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये बन जाएगा बी नेगेटिव। और साथ में यहां पर एनर्जी रिलीज होगी, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और थर्ड स्टेप क्या होगा, यहां पर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव जिसके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन जो बना, और ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन आपस में कंबाइन होंगे और यहां पर इन दो के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड विल बी आयनिक बॉन्ड। बट वी नो दैट जब भी अट्रैक्शन होती है एनर्जी रिलीज होती है, तो इन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो इस दौरान एनर्जी रिलीज होगी, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज लैक्स एनर्जी। तो 3 स्टेप्स में आयनिक बॉन्ड होता है। पहले वाले स्टेप में जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एटम होता है वो कैटायन में कन्वर्ट होता है। दूसरे वाले स्टेप में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है वो एनायन में कन्वर्ट होता है। और थर्ड स्टेप में ये कैटायन और एनायन जो है कंबाइन हो जाते हैं और वहां पर एनर्जी रिलीज हो जाती है। इस कैटायन और एनायन के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है और यहां से जो एनर्जी रिलीज हो जाती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैक्स एनर्जी। अब हम देखेंगे कि फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। कौन सी कंडीशंस होंगी जो कि इस आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करेंगे? किन कंडीशंस पर इजीली आयनिक बॉन्ड बन जाएगा? सिंपल सी बात है,
पहला वाला स्टेप, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो है ये कैटायन में कन्वर्ट होता है। अब जितना इजीली ये एटम कैटायन में कन्वर्ट होगा उतना इजीली आयनिक बॉन्ड बनेगा। सो दिस एटम शुड हैव मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसके पास बहुत ज्यादा टेंडेंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तब जाके आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन फेवर हो जाएगी। तो ये एटम जो है इजीली कैटायन में कन्वर्ट होना चाहिए। अब ये एटम इजीली इस कैटायन में कन्वर्ट तब होगा जब इस एटम को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। अगर इसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी, इसका मतलब दिस एटम शुड हैव लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहला जो यहां पे है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो है इट शुड बी लो। जितना कम आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू होगा उतना ये एटम रेडियली इलेक्ट्रॉन देगा, मींस उतना ये एटम रेडियली कैटायन में कन्वर्ट होगा। अब आयनिक बॉन्ड बनने के लिए आयन्स बनाने हैं, कैटायन एंड एनायन। जितना इजीली ये आयन्स बनेंगे, जितना इजी इनकी फॉर्मेशन होगी उतना इजीली आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब ये इजीली कैटायन तब बनाएगा जब आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम होगा। नंबर सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये बी एटम तब इजीली एनायन में कन्वर्ट होगा जब इसके पास इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होगी। अब जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इस बी एटम के पास ज्यादा होगी उतना ये बी एटम इजीली एनायन बनाएगा। So this electron accepting tendency is related to electron affinity. More the electron accepting tendency indicates more the value of electron affinity. तो जितना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू इस बी एटम के लिए ज्यादा होगा उतना ये बी एटम रेडियली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और उतना ये बी एटम रेडियली एनायन बनाएगा। So we can say that दूसरी कंडीशन जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर बी एटम इट शुड बी हाई। नंबर थर्ड, अब जब ये दो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आपस में बॉन्ड बनाएंगे, यहां से एक एनर्जी रिलीज होगी दैट्स कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। अब स्टेबल जितना इन दो आयंस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर आप बोल सकते हैं मोर द अट्रैक्शन, तो बॉन्ड जो होगा मोर स्टेबल इज द बॉन्ड। जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा। सो अट्रैक्शन के टाइम यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज लैटिस एनर्जी। अब अगर अट्रैक्शन दो आयंस के बीच में ज्यादा होगी, इसका मतलब बॉन्ड बनते टाइम दो आयंस के बीच में अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगी इसका मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी इसका मतलब लैटिस एनर्जी का वैल्यू जो है वो हाई होगा। अगर मैं यहां पर बोलूंगा लैटिस एनर्जी का जो वैल्यू है दैट्स हाई, दिस मीन्स दैट there is strong attraction between these oppositely charged ions. Strong attraction between oppositely charged ions means that the ionic bond is stable. तो जितना लैटिस एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा उतना बॉन्ड स्टेबल होगा, क्योंकि जितना लैटिस एनर्जी का वैल्यू ज्यादा तब होगा जब oppositely charged ions के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी। So more the attraction, more stable is the bond. More attraction indicates high value of lattice energy. So तीन favorable conditions यहाँ पर हमने देखी जहाँ पर जिससे जो है easily ionic bond बनेगा। तो पहले वाले स्टेप में हमने देखा कि पहले वाले स्टेप में एटम जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इसको कैटायन में कन्वर्ट होना है, इसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की जरूरत है। अब जितना आयनाइजेशन एंथैल्पी हम कम देंगे
मींस उतना ये एटम रेडियली कैटायन में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ये है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू जो है ये कम होना चाहिए। ये हमें इंडिकेट ये करता है कि इस एटम को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, ये एटम रेडियली इलेक्ट्रॉन देगा। So ionization enthalpy low indicates that this atom can readily get converted into the cation. अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है रेडियली कन्वर्ट होना चाहिए आयन में। वो कैसे इंडिकेट होगा? जितना एक एटम को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड टेंडेंसी ज्यादा होगी उतना वो एटम रेडियली एनायन में कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। So more the electron affinity, more is the electron accepting tendency, and more readily the anion will be formed. So electron affinity का वैल्यू जो होना चाहिए anion के इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लिए वो हाई होना चाहिए, क्योंकि जितना हाई होगा उतना रेडियली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और उतना रेडियली anion बनाएगा। थर्ड, जब ये दो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स अब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अब जितना यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, यानी कि उतना लैटिस एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा। तो वी कैन से दैट स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक बॉन्ड हमें कहां से पता चलेगा? अगर लैटिस एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि अगर लैटिस एनर्जी का वैल्यू जो है ये तब ज्यादा होगा जब दो आयन्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी। सो दो आयन्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब दो आयन्स के बीच में जो आयनिक बॉन्ड बना है ये स्टेबल है। तो स्टेबल आयनिक बॉन्ड हमें हाई लैटिस एनर्जी से इंडिकेट होगा। तो जितना लैटिस एनर्जी का वैल्यू हाई होगा उतना जो है ये आयनिक बॉन्ड जो है ये स्टेबल बनेगा। सो दीज वर द फेवरेबल कंडीशंस which favor the formation of ionic